शुरू करेंगे। तो C5H11Br पहला क्वेश्चन अपन ट्राई करेंगे ना, ठीक है। C5H11Br के जितने भी आपके पास स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं वो बनाने हैं, और आपने उसको उसके IUPAC नेम देने हैं, और प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के फॉर्म में उसको क्लासीफाई भी करना है, ठीक है। तो उसको देखते हैं अपने। सबसे पहला काम ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, ऐसा क्वेश्चन अगर आता है सबसे पहला काम आपको क्या करना होता है वो समझिएगा कि आप पहले उसमें ये देखिए मल्टीपल बॉन्ड तो नहीं है कहीं, ठीक है ना। सबसे पहला काम प्लीज चेक कि उसमें कोई मल्टीपल बॉन्ड तो नहीं है। C5H11Br सैचुरेशन, अनसैचुरेशन का आप देख लो पहले। तो अनसैचुरेशन तो नहीं है, देखो 5 कार्बन की एल्केन जो होती है C5H12 होती है। अगर आपको ध्यान हो, एल्केन होता है CnH2n+2, तो अगर C5 होगा तो H12 बनता है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर एक मैं H कम करता हूँ और उसके जब Br लगाता हूँ तो ये सैचुरेटेड है, यानी कि ये एल्केन है। ये सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है, यानी कि इसमें कहीं पर भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। एक चीज मैंने ऑब्जर्व कर ली, ये तो मैंने मन में कर लेनी है बात। अब देखिए स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाने में क्या है, अब आपको डबल मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो पता लग गया, तो एक बार फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं सिर्फ कार्बन एटम्स बना रहा हूँ, या चलो अपन आदत खराब करते ही नहीं अपन ना अपने, या चलो एक बार नहीं गलत लिखते हो, फिर तुम भी क्या करते हो वहां पर कार्बन एटम्स ही बनाया तो उससे नंबर कट जाते हैं। तो 1 2 3 4 और 5, ठीक है। सबसे पहले इसका तरीका क्या रहेगा कि आप कुछ भी मिस ना करो, उसका तरीका यही है कि आप सबसे पहले ना हाइड्रोजन को बाद में अपन ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले जितने कार्बन एटम की बन रही है स्ट्रेट चेन बनाओ आप, 5 कार्बन एटम। 5 कार्बन एटम्स में जो है हेलोजन लगाया सबसे पहले यहां पर, तो ये कहलाएगा 1 ब्रोमोपेंटेन। दूसरा स्ट्रक्चर 5 में ही और पॉसिबिलिटी, 1 2 3 4 5। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ये 2 ब्रोमोपेंटेन, ठीक है। तीसरा 1 2 3 4 5, और यहां पर लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 ब्रोमोपेंटेन, ठीक है ना। 1 ब्रोमो 2 ब्रोमो 3 ब्रोमो। 5 में और चलते हैं आगे, तो क्या होगा चौथा स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 5। तो अब ब्रोमीन कहाँ लगाएंगे, यहां पर। लेकिन क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे ये दूसरा और ये चौथा स्ट्रक्चर सेम हो गए, दूसरा और चौथा स्ट्रक्चर सेम हो गए ना आपके पास, हो गए नहीं हो गए। 2 ब्रोमो, सेकेंड स्ट्रक्चर भी 2 ब्रोमो पेंटेन है और फोर्थ स्ट्रक्चर भी 2 ब्रोमो पेंटेन है। रिपीट नहीं करना कोई आइसोमर, रिपीट नहीं करना आपने कोई भी आइसोमर। तो ये जो है एक चीज समझ आ गई अपने को। और अगर मैं मान लो यहां पर लगाता हूं तो फिर 1 ब्रोमो हो गया, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या हुआ, तो पहला मेरा नतीजा हो गया कि अगर मैं 5 कार्बन एटम की पेरेंट चेन बनाता हूं, 5 कार्बन एटम की पेरेंट चेन बनाता हूं, तो मेरे पास 3 आइसोमर पॉसिबल है, 1 ब्रोमोपेंटेन 2 ब्रोमोपेंटेन और 3 ब्रोमोपेंटेन। अगर मैं 5 कार्बन एटम की पेरेंट चेन लेता हूं तो मेरे पास ये 3 आइसोमर्स पॉसिबल है। तो अब फिर क्या करें, अब आगे की पता है क्या मतलब, मेस्ड अप करके बनाने की जगह सिस्टमैटिक तरीके से बनाओ ताकि कोई भी आइसोमर मिस ना हो आपके पास। तो अब क्या करूंगा मैं ना, अब मेरे जो कार्बन एटम पेरेंट चेन है ना उसमें कार्बन एटम कम कर दूंगा। 5 कार्बन एटम की पेरेंट चेन में तो 3 पॉसिबिलिटीज है। अब 4 कार्बन एटम्स के बना के देखते हैं। 4 कार्बन एटम्स में जो है, समझे हम बात को, तो 4 कार्बन एटम की पेरेंट चेन, 4 कार्बन एटम की पेरेंट चेन ऐसे बनेगी 1 2 3 और 4, ठीक है। अब पांचवा अगर यहां पर लगाता हूं मैं तो वो स्ट्रेट चेन ही हो गया ना, तब तो ये मतलब गलत होगी मेरी ऑब्जर्वेशन।
5वां कार्बन मुझे ब्रांच के तौर पे लगाना है, ऐसे तो फिर ये सिंगल चेन ही हो गया, बात नहीं बनेगी। तो 5वां कार्बन कहाँ लगाया जाए? जैसे 4 कार्बन की पेरेंट चेन हो गई, 5वां कार्बन मैं क्या करता हूँ, यहाँ लगा देता हूँ। अब मेरे पास देखो 5वां कार्बन लगाने के लिए 4 के बाद मेरे पास 2 लोकेशंस हैं, थोड़ा ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है। मेरे पास 2 लोकेशंस है, एक तो ये वाला कार्बन और एक ये वाला कार्बन। ये दोनों ही कार्बन आइडेंटिकल है, लेफ्ट से आओ तो दूसरे नंबर पे ये वाला है, राइट से आओ तो दूसरे नंबर पे ये वाला है, दोनों कार्बन आइडेंटिकल है, कोई सा एक चूज कर सकता हूं जिस पर मुझे 5वां कार्बन लगाना है। गॉट माय पॉइंट? तो मैं जो है 5वां कार्बन जो है वो यहां पर लगाता हूं, ये 5वां कार्बन मैंने लगा दिया। अब इन 5 कार्बन में मैं ध्यान से देखता हूं भी कहां कहां पर जो है पॉसिबिलिटी आ सकती है मेरे पास हेलोजन लगाने की। एक तो ये हो सकता है, ये सॉरी एक तो ये हो सकता है, ठीक है। उसके बाद दोबारा से 1 2 3 4 और 5, दूसरा ये हो सकता है, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4 और 5 ये हो सकता है ना। अलग अलग नाम बन रहे हैं तो ये अलग अलग कंपाउंड्स हैं। और क्या हो सकता है, 1 2 3 4 और 5, एक ये हो सकता है इधर। अब ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन ये तो आइडेंटिकल हो गए ना, या तो ऐसे चेंज आएगी या ऐसे आएगी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो मैंने 7 स्ट्रक्चर बनाया है, दोनों स्टार जो लगाए हैं मैंने, इनमें से किसी एक कार्बन पे हेलोजन लगाओ तो एक ही स्ट्रक्चर बनेगा। बात को समझो आप जरा। जैसे मान लो मैं और पॉसिबिलिटी बनाना शुरू करता हूँ, भाई अननेसेसरी ज्यादा स्ट्रक्चर भी तो नहीं बनाने ना। 1 2 3 4 और ये, अगर मैं यहां पर हेलोजन लगा देता हूँ तो भी ये एक ही चीज हो गई, ये और ये 7th और 8th स्ट्रक्चर सेम ही हो गया, 7th और 8th स्ट्रक्चर सेम ही हो गया भैया। जैसे 1 कार्बन 7 2 पे मिथाइल हो गया, इधर से ये 1 कार्बन और 2 पर मिथाइल हो गया और ब्यूटेन हो गया। तो 7th और 8th स्ट्रक्चर सेम है, तो रिपीट नहीं करना आपने, ठीक है, रिपीट नहीं करना आपने। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने दिमाग लगा लिया। देखो ये जो स्क्रीन पे आपके 4 स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं आपको, अगर मैं मतलब ब्यूटेन लेता हूं इसमें, तो यही 4 स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, 4 कार्बन एटम अलग अलग जो है ना, जिन पर मैंने हेलोजन लगा दिया। ये 4 अलग अलग कार्बन एटम्स हैं जिस पर पॉसिबिलिटी, और कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही मुझे। कौन कौन से 4 हैं? एक ये वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला और चौथा ये वाला। चौथे में मेरे पास ये और ये ऑप्शन था, तो कोई एक ले सकता था, तो 4 आइसोमर्स बन गए मेरे पास यहाँ। तो यानी 4 कार्बन एटम की पेरेंट चेन में इसके सिवाय और पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अब क्या करते हैं, कार्बन एटम की चेन को और छोटा कर देते हैं, उसको कर देते हैं 3 का, 1 2 और 3। अब 2 कार्बन एटम लगाने, 2 कार्बन एटम लगा दिए, 1 और 1 2। तो आप बात को समझो कि ये जो आपने 4 5 6 7 बनाया और 8 सेम हो गया, क्योंकि ये भी 4 कार्बन एटम की पेरेंट चेन बन गई। यही तो बनाई थी आपने पहले भी, रिपीट नहीं करना, रिपीट नहीं करना। तो 3 कार्बन एटम की पेरेंट चेन, एक कार्बन इधर लगा देते हैं और एक इधर लगा देते हैं, 5 करते हैं, तो भी ये गलत हो गया, क्योंकि ये तो फिर पेंटेन हो गया। पेंटेन की सारी पॉसिबिलिटीज आप बना चुके हो। मेरा कहने का मतलब है कि सोचे तो सही ना, कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, 2 कार्बन और लगाने हैं 3 पर हमें। तो मैंने क्या किया अभी, एक यहाँ लगाया और एक यहाँ लगाया, तब तो ये पेंटेन हो गया। अब अगर मैंने एक यहाँ लगाया और एक यहाँ लगाया, तो क्या हुआ, ये ब्यूटेन हो गया। तो अगर मैंने ऐसे किया कि भाई 2 यहाँ एक ही कार्बन पे लगा दिए, तो भी ये ब्यूटेन हो गया।
जिसकी सारी पॉसिबिलिटीज हम देख चुके हैं। मतलब ये चीज करनी पड़ेगी, मुझे पता है आप में से मेजोरिटी ने ये चीज कर ली होगी, लेकिन एक बार मेरी ड्यूटी बनती है, एक बार, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एक बार मैं ये बता रहा हूँ इस चैप्टर में, बार बार नहीं बताऊंगा, आगे आप ये माथाफोड़ी खुद करना, क्योंकि ये काम बेसिकली 11th का है, ठीक है ना। तो मेरे पास एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, वो ये है कि इस बीच वाले कार्बन पे अगर मैं जो है एक एक कार्बन लगा दूं तो ये एक अलग स्ट्रक्चर बन रहा है मेरे पास। अब मुझे लगाना है हेलोजन, तो हेलोजन जो है किस कार्बन पे लगाएं वो पॉसिबिलिटीज मुझे देखनी है। तो पहली बात, बीच वाले कार्बन पे तो पॉसिबल है ही नहीं हेलोजन का लगना, क्योंकि तो ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रहा है, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, तो बीच वाले कार्बन पे तो हेलोजन नहीं लगेगा। अब आपको जैसे जैसे मान लो फोर्थ स्ट्रक्चर जब बनाया था तो इसमें 4 कार्बन आपको बिल्कुल अलग अलग नजर आ रहे थे ना, इसमें कितने नजर आते हैं, यहां लगाऊं चाहे यहां लगाऊं, चाहे यहां लगाऊं चाहे यहां लगाऊं, ये बिल्कुल आइडेंटिकल रहेगा, एक ही स्ट्रक्चर बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इन इन चारों कार्बन जिनको मैंने टिक किया है, इनमें से किसी एक पर हेलोजन लगा दिया जाए, किसी भी एक पर, तो यही एक पॉसिबिलिटी है। उसके बाद और चेन को छोटा करके देखो, 2 कार्बन का अगर आप करोगे तो 3 कार्बन और लगाने हैं, 1 2 3, कैसे मर्जी कर लो, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं आ पाएगी इसके अंदर। तो इस तरीके से क्या है कि आपके पास ये 8 स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे, 8 आइसोमर्स बन जाएंगे कुल मिला के। तो थोड़ा सा मैंने चालाकी की थी, क्वेश्चन ये बुक का है तो वहां पर तो स्पेशली मेंशन है, अभी ड्रॉ ऑल दी 8 पॉसिबल, तो मैंने आपके लिए ये मुश्किल ये कर दिया भाई, मैं क्यों बताऊं 8 होते हैं, 8 आपने बनाने थे, तो वो आपने खुद ने ढूंढना था कि कितने क्वेश्चन आते हैं ऐसे, अक्सर आते हैं, तो आपको खुद को ये चीज निकालनी आनी चाहिए। बोलो मेरी बात समझ आ रही, एनी डाउट? यस सर। ओके, तो अब आती है इसमें, लेकिन अभी देखो जल्दबाजी नहीं, ये आंसर अभी पूरा नहीं हुआ, ठीक है, ये तो हो गया एक काम। अब इसको आंसर को पूरा करें पहले, तो जैसे CH3 CH2 CH2, ये बच्चे क्या करते हैं, आप लोग अक्सर ये हाइड्रोजन बनाना भूल जाते हैं, और मेरे जैसे जो लोग होते हैं ना वो नंबर काट लेते हैं, तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने तब अलग बात है, वरना आपको ध्यान रखना भी हाइड्रोजन बनाने हैं, CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH CH CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3। सबसे पहला स्टेप क्या कर रहा होता है, सबसे पहला स्टेप हमें पता लगाना होता है कि इसके अंदर कहीं पर अनसेचुरेशन तो नहीं है, वो आपने चेक कर लिया कि इसमें अनसेचुरेशन नहीं है, उसके बाद आप बेधड़क बनाते चले जाओ इसमें, ठीक है। ये हुई एक बात। अब इसमें आपको कहता है, वो कहता है कि इनको क्लासीफाई करना है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, तो हम वो क्लासीफाई कर देते हैं, इनको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी के तौर पे इनको क्लासीफाई कर देते हैं। चलिए भाई, सबसे पहला ये किस कैटेगरी में आएगा, 1 डिग्री। 1 डिग्री, ये 1 डिग्री आएगा। ये वाला 2 डिग्री, 2 डिग्री। ये वाला 2 2 डिग्री, डिग्री। है ना। 2 डिग्री। हाँ सेकेंडरी, उसके बाद ये वाला, सॉरी ये वाला, फिर से प्राइमरी, 1 डिग्री। ये सेकेंडरी, 2 डिग्री। ये प्राइमरी, ये टर्शरी प्लस और प्राइमरी। कोई जो ना समझ आया हो तो बोलो। समझ आ गए सारे? यस सर। ठीक है। अब इनके IUPAC नेम्स, IUPAC नेम्स लिखते हैं इनके अपन। सबसे पहले का बनेगा 1 ब्रोमो पेंटेन, ये सारे पेंटेन के डेरिवेटिव्स हैं, 5 कार्बन की पेरेंट चेन। 2 ब्रोमो पेंटेन, 3 ब्रोमो पेंटेन, ठीक है। इसका क्या नाम बनेगा, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल।
हाँ जी दृष्टि, बताएंगे आप क्या नाम बनेगा इसका? सर 1 ब्रोमो हम्म, 3 मिथाइल ब्यूटेन। है ना, नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ओके, नेक्स्ट जो है इसका सानुज बताएंगे, नाम क्या बनेगा फिफ्थ वाले का? सानुज कुछ दिनों से क्लास अटेंड नहीं कर रहे आप क्या? क्या रेगुलर कर रहे हैं? अच्छा, सानुज शायद बोल नहीं सकते, टीवी पे पढ़ते हैं ना, ऐसा कुछ। ये भी मेरे को ध्यान करना पड़ेगा, आप कई कई ऐसे गैजेट्स पे होते हैं जिस पर आप वॉइस नहीं दे सकते। चलो तो कोई नहीं, किसी और से बात करते हैं। सानुज ने एक बार मुझे बताया था, टीवी से भी पढ़ते हैं ना आप लोग, कैसे करते हैं मुझे तो नहीं पता, खैर कैसे मैनेज करते हैं, बट किससे पूछें किससे पूछें किससे पूछें। चलो आयुष आप बताओ। सर 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। 2 ब्रोमो 3 मिथाइल। क्यों भाई, आपने नंबरिंग इधर से क्यों शुरू करी? सर गलत है क्या ये? बिल्कुल सही है, मैं तो पूछ रहा हूँ क्यों शुरू करी। सर वो क्या नाम है ये, ब्रोमीन को कम नंबर देना, वो क्या बोलते हैं प्रेफरेंस वो? दे, ठीक है। हाँ चलिए अक्षित वही आप वही। बताइए, नेक्स्ट इसका सिक्स का क्या नाम बनेगा? इसका माइक बंद करना, किसका खुल रहा है माइक, अपने बंद करो प्लीज। भव्य आपका माइक ऑन है बेटा। हाँ जी अक्षित, ऑन होल्ड। ऑन होल्ड से क्या मतलब हुआ अक्षित? सुनाई दे रही मेरी आवाज, सुनाई दे रही है क्या? चलो गुरनूर आप बताओ, सिक्स्थ कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम। सिक्स का हाँ जी। सर 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। 2 मिथाइल ब्यूटेन, शाबाश। चलिए गौतम आप बताओ सेवंथ का आंसर। 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ओके नीरज आप बताओ, एट्थ का आंसर, एट्थ का नाम बताओ। सर 1 ब्रोमो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। शाबाश, 1 ब्रोमो डैश 2,2, जब दो डिजिट लगातार आए तो कॉमा से, डिजिट और अल्फाबेट आए तो डैश से। 2 डायमिथाइल ब्यूटेन, और सॉरी ब्यूटेन नहीं, प्रोपेन। और अगर आपके पास सिर्फ डिजिट्स आ रही हो, सॉरी अल्फाबेट्स आ रहे हो, तो बिना स्पेस के, ठीक है ना। ये आपने लॉन्गेस्ट चेन आपकी हो गई। इसके बाद 1 2 3, 2 पर आपके पास एक मिथाइल, 2 मिथाइल, 2 डायमिथाइल, और 1 पर आपके पास ब्रोमो आ गया। तो यहां पर कोई डाउट? मेरा कहने का, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, इस तरह के ये बड़े बेसिक क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस ऐसे ऐसे हम नॉर्मली अब आगे डील नहीं करने वाले। दीज आर वंस एंड फॉर ऑल। तो ये अगर नहीं आते तो देखो मुझे बता दो, डोंट हेजिटेट कि सर ये चीज नहीं समझ आई, तो मैं अभी भी उस पर हूँ। अभी अपनी स्क्रीन पर एक चीज चल रही है, एक टॉपिक चल रहा है, साथ साथ समझ आ जाएगा। हेजिटेट करोगे तो फिर नुकसान आपका है, क्योंकि नोमेनक्लेचर तो हर जगह चाहिएगा ही चाहिएगा, बिना नाम के तो अपन चीज को पुकारेंगे कैसे? आई थिंक इट्स ओके विद एवरीवन। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, आपको स्ट्रक्चर्स बनाने थे, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर जो थे वो देखते हैं अपने। तो पहला जो था वो था पेंटेन। पेरेंट चेन देखो पहले तो, पेंट मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। एन का मतलब सिंगल बॉन्ड। देखो नाम था कंपाउंड का 2 क्लोरो 3 मिथाइल
पेंटेन, तो वर्ड रूट बना पेंट, मतलब 5 कार्बन। एन प्राइमरी सफिक्स एन है, मतलब कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड्स है। ठीक है ना, आप दोबारा से समझ लो इस बात को कि किस चीज का क्या मतलब है। वर्ड रूट होता है पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम बताता है। प्राइमरी सफिक्स 3 प्रकार के होते हैं, एन, इन, आइन। एन का मतलब सारे में सिंगल बॉन्ड, इन का मतलब कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड, और आइन का मतलब कहीं ना कहीं ट्रिपल बॉन्ड होता है। उसके बाद नंबरिंग जैसे लेफ्ट से शुरू कर लो तो 2 पर क्लोरो और 3 पर मिथाइल, इस तरीके से। बाकी रहेगी बात तो आप इसको हाइड्रोजन से बैलेंस करोगे, वो तो आपने करना ही है। कार्बन की टेट्रा वैलेंसी तो पूरी करनी होती है। कई बार आप लोग, मैं बार बार कह रहा हूँ, ऐसे करा तो सी लिखा आता तो वो नंबर कट जाते हैं उसके अंदर। ठीक है ना। नेक्स्ट आया 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। कंपाउंड का नाम है 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब देखिए साइक्लोहेक्सेन में क्या होता है कि अगर आप चाहो तो ऐसा इसमें बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना सकते हो। सिंपल आपने एक हेक्सागन बना दिया, 1 पर क्लोरो और उसके रिलेटिव 4 पर आपके पास क्या है, इथाइल। ठीक है। तीसरा था 4 टर्ड ब्यूटाइल आयोडोहेप्टेन। 4 टर्ड ब्यूटाइल आयोडोहेप्टेन। सबसे पहले वर्ड रूट हेप्ट, हेप्ट का मतलब 7 कार्बन एटम्स, हेप्ट का मतलब 7 कार्बन एटम्स। एन, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड्स। थोड़ी सी मेरी मिस्टेक, यहां पर बीच में 3 है, 3 आयोडोहेप्टेन। तो 4 पर टर्ड ब्यूटाइल है। टर्ड ब्यूटाइल देखो अब कैसा होगा, ये ध्यान से देखना। टर्ड ब्यूटाइल ऐसा होगा, जैसे यहां से शुरू करूं 1 2 3 और 4, चौथे पर ये टर्ड ब्यूटाइल। टर्ड ब्यूटाइल कैसे हुआ ये जो बॉन्ड बना रहा है ना पेरेंट चेन से, तो ये टर्ड ब्यूटाइल, ये टर्शरी कार्बन एटम का पूरा एक ग्रुप क्या कहलाएगा, टर्ड ब्यूटाइल कहलाएगा। 4 कार्बन एटम वाला। 3 पर आयोडो, ये तो ये जैसे मान लो इधर शुरू करता हूं तो 1 2 3 4 5, उधर से शुरू करता तो अकॉर्डिंगली 3 और 4 पर जो लगाना है लोखंड ऐसे लगाया था। बाकी हाइड्रोजन से पूरा कर दो, CH3 CH CH CH2 CH3, ये CH3, ये CH3 और ये CH3। हाँ जी, एनी क्वेश्चंस? सर ये हेप्टेन नहीं था? हेप्टेन है क्या? हाँ सॉरी, मैंने कितने बनाए हैं? ओके, हेप्टेन है तो दोबारा बनाता हूँ, चलो गड़बड़ हो जाएगी ना सर इसमें। 5 से आगे 2। सर 5 से आगे जोड़ दो ना। 5 से आगे जोड़ते हैं तो इधर से 1 2 3 4 नहीं आएगा ना, 1 2 3, और इधर से अगर जोड़ेंगे तो 1 2 3 4, दोबारा ही बना देते हैं। रोल एम एक बार दोबारा बनाता हूँ, लास्ट वाला तीसरा स्ट्रक्चर जो है उसमें क्या था, पहले तो हेप्टेन 1 2 3 4 5 6 7, एन लेफ्ट से या राइट से जो भी आपने जहाँ से भी गिनती शुरू करनी है वो आपकी इच्छा है। तो लेफ्ट से शुरू कर ली तो 3 पर आयोडो है और 4 पर आपके पास टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये बन गया। हाँ जी, एनी डाउट? कोई बात जो ना समझ में आई हो यहाँ तक, जितना नोमेनक्लेचर कराया मैंने? हाँ जी बोलो बेटा। जो इसको आपने हाँ एक बार आप बोलो बेटा। सर जो इसको आपने नेम दिया था ये IUPAC है या कॉमन नेम है? देखिए साइड चेन के लिए टर्ट सेक आइसोनियो आप वर्ड यूज कर सकते हैं साइड चेन। IUPAC में? हाँ जी बिल्कुल, IUPAC में यूज कर सकते हैं। बाकी जो है वो जो पैटर्न है आपको पता ही होगा, जो
ब्रैकेट के अंदर नाम लिखा जाता है, इनको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स कहते हैं। मैं उतनी डिटेल में तो अभी नहीं जाऊंगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो बता दूंगा, क्योंकि वो अपने आप में पूरा एक काम है, वो 11th में हमने सीख रखा है। ये आपको जरूर बताता हूँ कि जैसे इसका नाम जो लिखा हुआ है, जैसे देखो इसका नाम जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा है आपने, वो है इसका यहाँ पर लिखा हुआ है जो क्वेश्चन दिया था, 4 टर्ट ब्यूटाइल 3 आयोडो हेप्टेन। इसमें ध्यान रखने वाली ये बात होती है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखा जाता है इसके अंदर, ब्यूटाइल का बी और आयोडो का आई कंपेयर किया गया है। ठीक है, टर्ट का टी अल्फाबेटिकल के लिए यूज नहीं होता। देखिए आप समझना, मैंने आपको जो प्रीफिक्सेस बताए हैं उनमें बताया मैंने एन, ठीक है, सेक, ठीक है, टर्ट, आइसो और नियो, ठीक है। इनमें जो है अल्फाबेटिकल कंपैरिजन के लिए ये 3 यूज नहीं होते कभी भी, ये शुरू भी स्मॉल अल्फाबेट से होते हैं। लेकिन ये देखो आइसो और नियो कैपिटल से शुरू होते हैं और अल्फाबेटिकल कंपैरिजन के लिए भी यूज होते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि टर्ट है तो टर्ट का टी अल्फाबेटिकल कंपैरिजन के लिए यूज नहीं होता, ब्यूटाइल का बी और आयोडो का आई यूज किया, इसीलिए ब्यूटाइल पहले लिखा है और आयोडो बाद में लिखा है। एक बात। दूसरी बात, इसको जो है ये हेप्टेन है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस पर्टिकुलर साइड चेन का नाम ये 1 और ये 2, इसकी अपनी पेरेंट चेन बनाई, इनको कॉम्प्लेक्स साइड चेन बोलते हैं, आपने 11 से पढ़ा हुआ है, इनका नाम ब्रैकेट में लिखा जाता है। ये सारा का सारा डमडमा जो है सर 4th कार्बन पर लगा हुआ है। हाँ जी बोलो। ये वही 11th का याद था ना, उसमें तो ब्रैकेट में लिखते हैं, तो आपने हाँ यहाँ जी टर्ट लिख दिया, हाँ बिल्कुल इसलिए पूछ रहा था। बिल्कुल। तो मैं सिर्फ इसका, अब आपने कहा है तो इतना है, मैं इसका ऑल्टरनेटिव नेम बता देता हूँ। तो जो है फर्स्ट कार्बन पे 2 मिथाइल लगे हुए हैं, तो इसका नाम बनेगा, 4th कार्बन पे आपके पास आ जाएगा डैश लगा के 1,1 डाई मिथाइल इथाइल, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज 3 आयोडो बिना स्पेस के हेप्टेन, 1,1 डाइमिथाइल इथाइल आएगा इसका नाम। और इसमें भी क्या है कि अल्फाबेटिकल कंपैरिजन जो होता है, ब्रैकेट वाले में जो पहला अल्फाबेट होता है वही देखा जाता है, चाहे डाई ट्राई टेट्राई क्यों ना हो। और आई को कंपेयर किया तो डी पहले आता है, तो यही पहले लिखा जाएगा डाइमिथाइल इथाइल। दोनों नाम एक ही चीज को दर्शाते हैं, ये दोनों एक ही चीज के नाम हैं। तो जो चीज मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं वो ये वाला पैटर्न है, ये वाला जो है, जो ब्रैकेट में इनको ऐसी जो साइड चेन्स, जो खुद ब्रांच्ड साइड चेन्स होती है ना, ब्रांच्ड साइड चेन्स को कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स बोलते हैं। तो इनके नाम जो है ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं, इसका पूरा प्रोसीजर है जो हमने 11th में बहुत डिटेल में किया होता है, तो वो आपको खैर पता होना चाहिए। तो इनके लिए भी आप जो है IUPAC ने आइसोनियोसेक्टर्ड रिकॉग्नाइज्ड है। आप IUPAC में इसको भी लिख सकते हो, तो दोनों ही करेक्ट IUPAC नेम्स हैं। पेरेंट चेन का नाम आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, जब आप ऐसे लिखते हैं ना तो वो कॉमन नेम होता है। साइड चेन में आइसोनियोसेक्टर्ड ये जो है ये IUPAC में ही रिकॉग्नाइज्ड है, लेकिन पेरेंट चेन में अगर आप ये यूज करते हैं तो फिर वो कॉमन नेम होता है, ठीक है। एनी क्वेश्चंस? अब मुझे सर, पता है एक और। हाँ जी बोलो। सर, आपने कल वैसिनल डाइहैलाइड्स का IUPAC नेम और कॉमन नेम का एक एग्जांपल लिखवाया था, उसमें CH3 CH2 के नीचे एडजेसेंट कार्बन्स पे हेलोजन लगा हुआ था। एक सेकेंड, हाँ जी 17th वाला। हाँ जी। सर, इसमें आपने बताया था कि CH के लिए हम मिथाइलिडीन लेते हैं। हाँ देखो पता है क्या है, अलग अलग अप्रोच है। जैसे क्या होता है कि हम जो अल्फा ओमेगा में इसलिए लेते हैं क्योंकि एक ही प्रकार के उसमें होते हैं, सारे मिथाइलिन 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 ही होते हैं, तब हम ऐसी अप्रोच लगाते हैं। लेकिन जो विसिनल होता है ना, विसिनल में जैसे अब ये अगर ये कंपाउंड किसका बना हुआ है, अगर आप प्रोपाइलिन किसको बोलते हैं, प्रोपीन को, तो प्रोपीन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 होता है ना, इसका एक पाई बॉन्ड हटेगा और यहाँ पर जो है आपके पास हेलोजन आके लग जाएंगे, तो ये प्रोपाइलिन का डेरिवेटिव माना जाता है। ये बात आपकी सही है कि यहाँ मिथाइलिडीन है और ये मिथाइलिन है, मगर वो तरीका सिर्फ और सिर्फ अल्फा ओमेगा के लिए लगाते हैं।
ओके ठीक है, सर। ठीक है। तो कॉमन में थोड़ी थोड़ी सी है परेशानियां, मगर ठीक है, धीरे धीरे अपनी गाड़ी चलने लग जाती है। क्योंकि कॉमन नेम ना उतना रिफाइंड नहीं है जितना आईयूपीएससी है, उतना एग्जैक्ट, उतना प्रिसाइज नहीं जितना आईयूपीएससी है। तो अभी अपने नोमेनक्लेचर में ही जैसे अब एक नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। अभी तक जितने भी मैंने आपको करवाए, ठीक है, 25 स्ट्रक्चर्स अगर आपको करवाए तो इन 25 स्ट्रक्चर्स में कहीं पर भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम मल्टीपल बॉन्ड की बात करते हैं। तो एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं अपने पास और उसी से अपन आगे बढ़ेंगे। देखो ये जो चीज है, ये वाला जो लास्ट मैंने लिखा है, मेरे मन में तो आती है, पर अब इन पर उलझ गए तो फिर हम ज्यादा उलझ जाएंगे। अगर मगर इस एंड बट्स, ये 11th का काम है, बिल्कुल स्ट्रिक्टली 11th का काम है, आपको 11th में आना चाहिए। ठीक है, तो इस पर अभी फिलहाल मैं नहीं जाऊंगा, नहीं तो फिर क्या हम नोमेनक्लेचर में ही लगे रह जाएंगे। हमें नोमेनक्लेचर इतना करना है कि हमारी गाड़ी अब बढ़िया से चलने लग जाए। तो फिर किसी दिन मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये वाला जो ब्रैकेट वाला प्रोसेस है, आप में से कईयों को नहीं आता। ठीक है, और आता भी होगा तो पढ़ा भी होगा तो ढंग से याद नहीं होगा, तो दिक्कत तो है। मगर इस पे अभी मैं नहीं रुक रहा, मैं एक बार दूसरे एस्पेक्ट्स पर चल रहा हूँ। ठीक है, तो जो है अब देखिए क्या है। स्टार डाल के आप लिख सकते हैं ए। सर वो दोनों दोनों तरीके से आता है नोमेनक्लेचर, तो कोई भी कर सकते हैं ना? बिल्कुल, बिल्कुल। देखो, दो बातें हैं ना, अगर तो सामने वाला नाम लिख के देता है तब तो उसकी मर्जी, और अगर अपने को नाम लिखना है तो अपनी मर्जी। ठीक है, और ब्रैकेट वाला सिस्टम ज्यादा रिफाइन, अगर अपने को नाम लिखना है ना तो ब्रैकेट वाला सेफर है वैसे, मेरी फीलिंग है। क्योंकि क्या होता है कि वो जैसे ये जो आपके जो दूसरे है ना सेक्टर डाइसो, ये लिमिटेड पर ही, मतलब 4 से 5 कार्बन तक पे ही लगते हैं, उससे ज्यादा पे ढंग से लग नहीं पाते फिर ये। आईयूपीएससी जितना एग्जैक्ट थोड़ी है ये सिस्टम। तो वो बेटर सेफर ये रहता है कि आप जो है ब्रैकेट वाला सिस्टम अपनाएं उसके अंदर, मतलब अगर आपकी ब्रांच साइड चेन हो तो। फिर भी अगर आप लिख देते हैं जैसे खुद ने इन्होंने टर्ट ब्यूटेल लिखा है, बिल्कुल ये आईयूपीएससी नेम ही है इसका, ये भी आईयूपीएससी नेम ही है इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। मल्टीपल बॉन्ड इज प्रेफर्ड ओवर ए हेलोजन। हेलोजन के मुकाबले मल्टीपल बॉन्ड को हम प्रेफर करते हैं जब कभी आपके पास, अब मल्टीपल बॉन्ड किसको बोलते हैं ये तो आप जानते हो, डबल ट्रिपल बॉन्ड का लिए एक नाम है मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको एल्केन्स के बारे में बताया, अब एल्कीन्स और एल्काइंस की बात कर रहे हैं। मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स अगर होते हैं तो उसमें जो है, अगर आपको प्रेफरेंस करनी होती है कि नंबरिंग कहां से की जाए, ठीक है, तो उस केस में आप प्रेफर किसको करते हैं, उस केस में यू प्रेफर अ मल्टीपल बॉन्ड, आप डबल ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो इतना बताने पर ही भाई मल्टीपल बॉन्ड वाले में क्या फर्क आएगा, इतना ही आएगा कि उसमें जो है आपको जो है जो आपका सेकेंडरी सफिक्स, सॉरी प्राइमरी सफिक्स जो है वो चेंज हो जाएगा। प्राइमरी सफिक्स जैसे एन की जगह पर इन या आइन आएगा, इतना ही फर्क है। तो इसको भी अपन सीधे सीधे एक जो है क्वेश्चन से ट्राई करते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन है और इस पर बेस्ड जो बातें हैं तो क्वेश्चन से हो जाएंगी, तो एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं अपने। क्वेश्चन है, राइट दी IUPAC names of the following. ठीक है, अपनी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, मगर मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप एनसीईआरटी लेकर ना बैठें कि भाई उसको, उसका आंसर अपन दीप दें, कोई मतलब नहीं, अपने को सीखना है, ऐसी हीरोगिरी का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये सबसे पहला स्ट्रक्चर आपके सामने, इसका आईयूपीएसी नेम देना है आपने। तो मैं किसी से पर्टिकुलर पूछता हूँ, सिद्धार्थ, ठीक है, सिद्धार्थ सुन रहे हो मेरी आवाज, सिद्धार्थ पांडे आप सुन रहे हैं मेरी आवाज?
क्यों सिद्धार्थ? नहीं, इसका अंदर नहीं बोल नहीं सकता है सिद्धार्थ, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो वंशिका, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आप बोल सकते हैं माइक पर? Yes, sir. Excuse me, sir. हाँ जी, बोलो वर्षा, बोलो। Sir, I can't see your video again. अच्छा, स्क्रीन नहीं नजर आ रही है आपको? ठीक है। Yes, sir. हाँ जी वंशिका, बताओगे इसका IUPAC नेम? बाकी सारे ही ट्राई करेंगे। सर हाँ जी, बोलो बेटे। सर स्क्रीन नहीं आ रही। सर आ गई। ये पता है क्या है, ये जैसे आप अगर कर सकें, लैपटॉप यूज कर सकें इसमें तो बेस्ट है, नहीं तो क्या है, फोन में डिस्टरबेंस ज़्यादा आती है। कोई कॉल आ गया, कोई मैसेज आ गया, तो मैंने शायद पहले भी डिस्कस किया था, जो टेक्निकल है अपने, उन्होंने कहा था कि जैसे कोई फ़ोन आ जाता है या कोई मैसेज आता है तो 30-40 सेकेंड्स के लिए डिस्टर्बेंस आ जाती है उसमें, तो सिग्नल रिगेन करने में उतनी देर के लिए आपको डिस्टर्बेंस फील होती है उसके अंदर। सर 4 प्रोमो पेंट 2 इन। ओके जी, वंशिका का आंसर आया है 4 ब्रोमो पेंट 2 इन। ठीक है, कैसे कैसे हुआ वंशिका ये? समझा सकते हैं मुझे? सर पहले पेरेंट चेन ले ली, फिर कौन सी पेरेंट लो चेन है, बताना कहां से शुरू करूं? सर आप CH3। ओके, CH3, ये वाला सर नीचे वाला? सर ऊपर वाला और फिर नीचे नीचे वाले CH3 तक। ये पेरेंट चेन हो गई, ठीक है। यस सर। ओके, तो इस हिसाब से अगर अपन चलते हैं तो यहाँ पर हर जगह पर कार्बन लगा है, जैसे आपको पता ही है, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, तो ये 1 2 3 4 और 5 कार्बन एटम की पेरेंट चेन होगी। ठीक है, उसके बाद नंबरिंग कहाँ से करी आपने? सर जो आपने किया यही किया। जो सर ऊपर वाले से 1 2 3 4। 1 2 3 4, क्यों? सर क्योंकि डबल बॉन्ड को हमने ज्यादा प्रेफरेंस देनी है। बस ये बात ध्यान रखनी है, मल्टीपल बॉन्ड अगर जरूरत पड़ती है तो मल्टीपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है। तो देखिए मैं आपको समझा दूं बात को, कि जैसे इसको अगर अपन जैसे अगर ड्रॉ करते हैं, जैसे इसको तरीके देखो, मुझे पता है कईयों को बिल्कुल सीधी सीधी बात समझ आती है, लेकिन एक बार हम सबको साथ लेके चलना चाहता हूं मैं, तो थोड़ी पेशेंस आपको भी रखनी पड़ेगी। CH3 हुआ, उसके बाद ये C और इस पर ये H, फिर डबल बॉन्ड C और इस पर ये H, फिर C, इस पर ये H और इस पर ये Br और इस पर ये CH3। इस तरह आपको एक्सपेंड करना आना चाहिए। अब एक्सपेंड करने के बाद आपने क्या किया, इसके जो है इसको ले लिया आपने, ये आपकी पेरेंट चेन आ गई। अब पेरेंट चेन में क्या है, अब अपन इसको जब नंबरिंग करने चलते हैं तो नंबरिंग इधर से करता हूं तो 1 2 3 4 और 5, दो चीजों को लोकेंट देना है मैंने, एक तो देना है डबल बॉन्ड को और एक देना है मैंने हेलोजन को। ठीक है, लेफ्ट से अगर आता हूं तो डबल बॉन्ड को 2 और हेलोजन को 4 मिलता है, और अगर मैं नीचे से जैसे इधर से आता हूं तो ये 1 2 3 4 और 5, तो फिर क्या होता है कि जो डबल बॉन्ड है उसको 2 और सॉरी हेलोजन को 2 और डबल बॉन्ड को 3 मिलता है। तो डबल बॉन्ड को 3 मिलना गलत है, आपको मैंने बताया भी, प्रेफरेंस ये करनी है कि मल्टीपल बॉन्ड को आपने छोटा लोकेंट देना है, अगर कभी ऐसी जरूरत पड़ती है तो जो यहाँ पर है, तो उस हिसाब से जो है जो ग्रीन वाली मैंने नंबरिंग लिखी है वो प्रेफर होगी, और जो है इसका नाम क्या बनेगा,
इसके नाम में 4 पर आपके पास आ गया ब्रोमो, 4 ब्रोमो, और पेंट 2 इन। 5 कार्बन एटम्स है पेरेंट चेन में, तो जो है पेंट आ गया वर्ड रूट, और फिर सेकंड जो है ना इन की लोकेशन बताने के लिए उसका लोकेंट आ गया, 4 ब्रोमो पेंट 2 इन। बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसका स्ट्रक्चर है ये H, और प्लीज मैंने आपसे कहा, मैं तो आपको बता रहा हूँ ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 10.2 है, मगर कभी जवाब नहीं दे पाते तो एम्बेरसमेंट की कोई जरूरत नहीं होती है ना, सभी से ऐसे होता है, अभी सीख रहे हैं हम दो, लेकिन जवाब प्रयास आपका नजर आना चाहिए, वो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। इसकी जगह पर आप किताब से देखकर आंसर बताओ, ऐसा मत करना, ठीक है? टेक योर टाइम और मुझे जवाब देना। अगला स्ट्रक्चर ये है। इसका जवाब मैं पूछता हूं, माधवी आप बताओ इसका जवाब। माधवी जवाब दे सकते हो ना? 1 मिनट सर। हाँ जी। हाँ ठीक है, ओके, टेक योर टाइम, बाकी सारे ही सॉल्व करेंगे। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही तो। एक सेकंड, किसको शो नहीं हो रही? सर अमन निगम। अमन, फोन है क्या आपके पास? यस सर। कोई फोन आया था अभी? नो सर। अच्छा, क्या होता है हम सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं यार उसमें। हाँ जी अमन, आ गया? सर नहीं आ नहीं आ रही? और सर नहीं आई स्क्रीन? यस सर नहीं आई अभी। यस सर नहीं आई। सर क्वेश्चन नहीं आ रहा। अच्छा, सॉल्व नहीं हो रहा, ये कह रहे हो क्या? हाँ जी माधवी, नहीं है अभी, फिर किसी और से पूछे। यस सर। राघव आप बताओगे? 3 bromo prop 1 in। ऐसा लग रहा है वृंदावन पहुंच गए अपने। हाँ भाई राघव। सर 3 bromo prop 1 in। 3 ब्रोमो प्रॉप वनीन। यस सर। ठीक है राघव। एक तो घर वाले मानते नहीं है ना, टीवी चल रहा है पीछे, है ना, पढ़ने नहीं देते बच्चों को। बोनिश आप बताओ। क्यों बोनिश, आवाज सुनाई दे रही है मेरी? यस सर। हाँ, क्या नाम बनेगा इसका?
2 bromoethane, 1 propene, 1 propene. ओके, हाँ जी, अनुष्का गिलोत्रा, आप बताएंगे? यस सर। बताओ। सर 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 1 शाबाश। देखो, अब थोड़ा ध्यान से देखो, ऐसा है ना, पर्पस मेरा क्या है पूछने का, सिर्फ मैं ये देखना चाहता हूँ भी वेयर वी आर करंटली, है ना, हम कहाँ पर है, और मैं नहीं चाहता इन चीज़ों में हम में से कोई भी पीछे रहे। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझो आप। मैं यहाँ से बनाना शुरू करता हूँ, इस पर्टिकुलर कार्बन से इसको एलैबोरेट करना शुरू करता हूँ। ध्यान से देखना, जिन्होंने भी जवाब दिया, अनुष्का ने सही दिया, बाकी सब ने गलत से जवाब दिया है ना, तो उस चीज़ को समझो, कोई बात नहीं, गलत है तो ये ग्रीन से जो मैं हाईलाइट किया, ये रहा कार्बन, इसके ऊपर लगे हुए 2 हाइड्रोजन, ठीक है, और ये कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है। उसके बाद ये कार्बन पर एक CH3 लगा हुआ है। उसके बाद ये कार्बन आगे एक कार्बन से लगा हुआ जिस पर एक हाइड्रोजन है, एक ब्रोमीन है और एक CH3। सबसे पहले तो आपने ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, ठीक है ना भाई, मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ NCERT का बताया इसलिए क्योंकि ये अपनी बिल्कुल सिलेबस कंटेंट में कोई ऐसी कोई आउट ऑफ द बॉक्स कोई चीज नहीं पूछ रहा, तो ये तो आपको हर हालत में आनी चाहिए, है ना। तो अब क्या है कि इसमें जो है अपने को सबसे पहले अपन ने स्ट्रक्चर को बॉन्ड लाइन से सिंपल अपने जो तरीका अपने समझ आता है उसमें बना लिया। उसके बाद होता है लॉन्गेस्ट चेन। सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट चेन पता लगाइए, तो लॉन्गेस्ट चेन ये रही, 1 2 3 और 4, 4 कार्बन एटम की पेरेंट चेन बन गई आपके पास। लॉन्गेस्ट चेन बनाने के बाद अब आपको क्या करना है, नंबरिंग करनी है। नंबरिंग में आपको जो है प्रेफरेंस, आपके पास 3 चीजें हैं जिनको आपने समझना है कि किसको प्रेफरेंस देवें और किसको नहीं देने। ठीक है, एक तो आपके पास है मल्टीपल बॉन्ड, एक है आपके पास है मिथाइल, और एक है आपके पास है ब्रोमीन। तो मिथाइल ब्रोमीन से पहले आपको मल्टीपल बॉन्ड को प्रेफर करना है। तो आपने क्या करना है कि मल्टीपल बॉन्ड को देखना है, मल्टीपल बॉन्ड जो है उस पर अपन फोकस करते हैं। ये मल्टीपल बॉन्ड जो है इस पर ध्यान दें, इसको छोटा लोकेंट देना है कैसे भी करके। तो क्या राइट और लेफ्ट से लोकेंट सेम मिलते हैं? नहीं, राइट और लेफ्ट से अलग अलग लोकेंट मिल रहे हैं। लेफ्ट से आता हूं तो 1 ही मिलता है, जबकि राइट से आऊंगा तो मतलब नीचे से इधर 1 2 3 मिलेगा। तो लेफ्ट से जो है नंबरिंग वो रिकॉग्नाइज होगी, वो मान्य होगी, 1 2 3 और 4। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, 1 पर ईन है, 2 पर मिथाइल और 3 पर ब्रोमो है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले प्रीफिक्स जो है वो ब्रोमीन, ब्रोमो और मिथाइल में ब्रोमो पहले लिखा जाएगा अल्फाबेटिकली के हिसाब से, 3 ब्रोमो, फिर उसके बाद आ गया 2 मिथाइल। प्रीफिक्स लगने वाले यही 2 चीजें थी, खत्म हो गई। अब पेरेंट चेन का नाम, 4 कार्बन एटम का वर्ड रूट ब्यूट, ठीक है ना, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट। और उसके बाद क्योंकि ये ईन है तो ईन का लोकेशन बताना पड़ेगा आपको, ब्यूट 1 ईन, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 1 ईन। कहीं डाउट हो प्लीज प्लीज प्लीज, बार बार कह रहा हूं, पूछ लेना, हेजिटेट मत करना, ठीक है ना। आपको लगता है कोई, मेरे को बिल्कुल हैरानी नहीं होती है ना, मेरे को कोई ये होता है इस टाइम पे परेशान होता है, लेकिन इन चीजों से अपने को आगे निकलना है। ठीक है, तो अगर जहां ना समझ आए बोल देना, कोई आपके दिमाग में डाउट हो, ठीक है, क्योंकि उतना डिटेल्ड जो है ना, मतलब हेलोजेंस को, मतलब हाइड्रोकार्बन्स को उतना डिटेल अपन नहीं करेंगे जितना अपन ने 11th में किया हुआ है। और कुछ आवाज नहीं आती इसका मतलब ये है कि ठीक है सर आगे बढ़ते रहो, तो मैं आगे बढ़ता रहूंगा। अगला क्वेश्चन, अगला स्ट्रक्चर है ये। ये स्ट्रक्चर है, उसका जवाब मुझे देंगे हर्षिता, आप बताइए। और हर्षिता के बाद इशिका।
दोनों आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें, पहले अर्शिता जवाब दे और फिर ईशिका जवाब दे। बाकी भी सब अपनी कॉपी में करें। अर्शिता जवाब दे सकते हो ना? यस सर। हाँ, सर हो आप बताइए अर्शिता, बताइए। 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2 इन। हाँ जी ईशिका, डू यू एग्री विद हर? सर यस हाँ, सर। सही है आंसर? यस सर, सेम। यस ओके, सर। तो देख लो, सारे देख लो कैसे। भाई पहला पहला जो कार्बन है वो यहाँ से मैं बात शुरू कर रहा हूँ, इस कार्बन से। ठीक है, तो मैंने ये बनाया यहाँ पर, ये CH3 बन गया सबसे पहले जो मैंने हाईलाइट किया। ये कार्बन एक ऐसे कार्बन पे लगा हुआ जिस पर एक हाइड्रोजन है और ये मल्टीपल बॉन्ड पे है। फिर अगला कार्बन जिस पर एक CH3 लगा हुआ है। फिर अगला कार्बन जिस पर एक H लगा हुआ है, एक Br लगा हुआ है और एक CH3 लगा हुआ है। सबसे पहले इसको मैंने एलेबोरेट कर लिया। देखो वैसे तो धीरे धीरे हम उसी में कर सकते हैं, मगर मैं बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से लेना चाहता हूँ चीज़ों को, किसी को कोई दिक्कत ना रहे। लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन ये आ गई मेरे पास। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन करने के बाद अब आप एक बात को समझें, नंबरिंग करनी है मैंने, तो नंबरिंग में इधर से आता हूं तो 1 2 मिलता है डबल बॉन्ड को, इधर से आता हूं तो 1 2 3 मिलता है डबल बॉन्ड को। तो लेफ्ट वाली जो नंबरिंग है वो प्रेफर करेंगे, और जो है 3 पर मिथाइल है और 4 पर ब्रोमो है। ब्रोमो पहले लिखा जाएगा, तो ये 4 ब्रोमो, फिर 3 पर मिथाइल और पेंट, और इन की लोकेशन क्या है 2, सेकेंड कार्बन है, तो बिल्कुल सही नाम रहेगा। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही बहुत है, बाकी फिर इसको कल करते हैं। ठीक है।